I was always looking for ways to make more money. Yeah. It's not just about wishing for it, you have to take action too. ये है धन प्राप्ति का आकर्षण और कर्म। हाँ, ये काफी पॉपुलर टॉपिक है। ये सोर्सेज देखते हैं कि कैसे हमारी सोच, हमारे विचार और हमारे काम मतलब एक्शन हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन पर असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम लेकिन गहरी बात से होती है जो हम सबने सुनी होगी, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। सही कहा। और ये सोर्सेज इसे सिर्फ एक कहावत नहीं मानते, बल्कि एक तरह का सिद्धांत, एक वर्किंग प्रिंसिपल मानते हैं। अच्छा, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि स्रोत के मुताबिक ये आकर्षण या जिसे लोग मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं, हाँ, मैनिफेस्टेशन, ये पैसों के मामले में कैसे काम करता है। क्या मतलब सिर्फ सोचने से ही होता है या इसमें कुछ और भी है? अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स, अपने विश्वासों को इस तरह से अलाइन करना, साधना कि आप वो चीजें पा सकें जो आप चाहते हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं धन की। पर हाँ, ये भी साफ है कि ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है। ठीक है, तो इससे थोड़ा खोलते हैं। प्रक्रिया क्या है? स्रोत कहता है सबसे पहले एक स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल। हाँ बिल्कुल, सिर्फ ये नहीं कि मुझे अमीर बनना है, ये तो बहुत अस्पष्ट है। हाँ, वो तो है। लक्ष्य होने चाहिए एकदम साफ, जैसे मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रही हूँ या मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करती हूँ, ऐसा कुछ जिसे आप माप सकें। अच्छा, ये क्लैरिटी क्यों जरूरी है? ताकि आपका दिमाग, आपका फोकस बना रहे, वरना वो इधर उधर भटकता रहेगा। समझ गया। इसके बाद आता है विजुअलाइजेशन, मतलब मानसिक चित्रण। स्रोत सलाह देते हैं कि रोज कुछ देर के लिए सोचें, कल्पना करें कि वो लक्ष्य आपको मिल चुका है। कैसा महसूस करें? महसूस करें कि वो पैसा आपके पास है, आप उसे गिन रहे हैं या उससे अपनी पसंदीदा गाड़ी चला रहे हैं या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो फीलिंग जरूरी है। इंटरेस्टिंग। और फिर वो पॉजिटिव अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। हाँ बिल्कुल, जैसे रोज दोहराना कि मैं पैसे के लिए एक चुंबक हूँ या धन मेरी ओर आसानी से आता है। ये तरीके क्या करते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बदलते हैं शायद। स्रोत का तर्क यही है कि ये हमारे अंदर बैठे विश्वासों को, बिलीव्स को बदलते हैं जो शायद हमें रोक रहे हों। और इसी से जुड़ा है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। जो भी आपके पास अभी है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, उसके लिए शुक्रगुजार होना। इससे क्या होता है? स्रोत मानते हैं कि इससे एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक वाइब्रेशन पैदा होती है जो और ज्यादा अच्छी चीजों को या धन को आकर्षित करती है। ये सब जैसे मन को तैयार करने वाले स्टेप्स हैं। लेकिन यहीं पर मेरे मन में एक बड़ा सवाल आता है, और शायद सुनने वालों के मन में भी। कल्पना करने से या कुछ वाक्य दोहराने से सच में बैंक बैलेंस बदल सकता है? ये थोड़ा पैसिव, मतलब निष्क्रिय सा नहीं लगता? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है, और स्रोत इस गलतफहमी को बहुत जोर देकर दूर करते हैं। अच्छा, कैसे? वो साफ कहते हैं कि ये सब मानसिक तैयारी है, नींव है, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो है कर्म, एक्शन। एक्शन यानी काम करना। हाँ जी, बिल्कुल। सोचना, कल्पना करना, शुक्रगुजार होना, ये जरूरी है, पर इमारत तो कर्म से ही बनेगी। सिर्फ सोचने से, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मानसिक तैयारी है, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, ये हमें सही एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती हैं। बिल्कुल, अवसरों को पहचानने में मदद करती हैं और फिर उन पर काम करने की हिम्मत देती हैं। स्रोत के अनुसार ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, सोच, भावना और कर्म। इनका तालमेल। हाँ, इनका तालमेल ही कुंजी है। अगर आप सोच तो बहुत अच्छा रहे हैं, पर जब मौका आता है तो डर जाते हैं या कदम नहीं उठाते, तो बात नहीं बनेगी। तो प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। और हाँ, स्रोत ये चेतावनी भी देते हैं कि नेगेटिव सोच जैसे डर, शक, ये मुझसे नहीं होगा, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ये सब इस प्रोसेस में बहुत बड़ी रुकावटें हैं। ये हमारी तरंग या फ्रीक्वेंसी को बिगाड़ देते हैं, जैसा स्रोत कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि ये आपकी वाइब्रेशन को लो कर देते हैं। तो अगर हम इसे समेटें, मुख्य बातें क्या हुई स्रोत के अनुसार? पहले, एकदम साफ लक्ष्य। हाँ। फिर उसे पाने की कल्पना, विजुअलाइजेशन। पॉजिटिव बातें दोहराना, अफर्मेशंस। जो है उसके लिए शुक्रगुजार होना, ग्रैटिट्यूड। और सबसे जरूरी उस लक्ष्य की तरफ ठोस कदम उठाना, एक्शन लेना। और इन सब के साथ एक और चीज पर स्रोत बहुत जोर देते हैं, विश्वास, बिलीफ। हाँ, ये बहुत अहम है। एक जगह लिखा भी है, जैसे ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है, बस आपको सही तरंग पर ट्यून करना है।
हाँ, और ये ट्यूनिंग शायद इसी मानसिक तैयारी और फिर उसके हिसाब से एक्शन लेने से ही होती है। ये दिलचस्प है और यहीं पर शायद हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। जरूर। स्रोत, ये जो बार बार सही तरंग या राइट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ये आखिर है क्या चीज? क्या ये सिर्फ हमारे मन की एक पॉजिटिव स्टेट है, एक अंदरूनी एहसास, या इसमें बाहरी दुनिया को समझना, माहौल को भांपना, सही मौके पहचानना और फिर सही टाइम पर सही एक्शन लेना, ये सब भी शामिल है? मतलब ये तरंग सिर्फ अंदर की बात है या बाहर के यथार्थ से भी जुड़ी है? ये सोचने वाली बात है कि ये अंदरूनी विश्वास और बाहरी दुनिया की सच्चाइयों के बीच का बैलेंस कैसे बनता है। शायद इसी में सारा राज छिपा हो।